हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा सुनने में। शायद आप बहुत सारी चीज़ें एग्री नहीं कर पाएंगे, पर चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ सुनिए ध्यान से, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके बच्चों और उनकी डेटिंग लाइफ के बारे में। आप में से काफ़ी लोग को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, हमारे बच्चे इन सब में इन्वॉल्व नहीं है, बट मैं चाह रहा हूँ कि फिर भी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप इन सिचुएशन में कभी आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या सही है। पेरेंट्स काफ़ी अगेंस्ट रहते हैं अगर उनके बच्चे इन सब में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में। और एक चीज़ जो कॉमन हो रही है वो है डेटिंग लाइफ। स्कूल, कॉलेजेस, ऑलमोस्ट सारे बच्चे इन सब में इन्वॉल्व होते हैं। वो डेटिंग लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, वो चाहते हैं उस चीज़ का एक्सपीरियंस लें, उस चीज़ का एक्साइटमेंट उन्हें हो। बट क्यों पेरेंट्स अगेंस्ट होते हैं? उसका एक ही रीज़न है, जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है डिस्ट्रैक्शन। मैं ये काफ़ी साल से सुनता रहा हूँ। इनफैक्ट जब हम भी स्कूल में थे तब टीचर्स, पेरेंट्स सब एक ही चीज़ बोलते थे कि इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना है, ये डिस्ट्रैक्शन है। बट अब एक बात बताइए, क्या शादी के बाद लोग फोकस नहीं कर पाते हैं? या फिर जब बच्चे कॉलेज के बाद जब आप उन्हें पुश करते हैं शादी करने के लिए, क्या तब करियर इंपॉर्टेंट नहीं होता? तो आई डोंट थिंक कि रिलेशनशिप का भी डिस्ट्रैक्शन होता है। इनफैक्ट वो एक लाइफ का बहुत अच्छा पार्ट है। हाँ, पहले के ज़माने में आपके पास सोशल मीडिया नहीं था, तो अगर आपको कोई पसंद आता होगा स्कूल में तो आप उनसे बात कर ही नहीं पाते होंगे, क्योंकि बस चॉइस ही नहीं है। पर आजकल सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, तो काफ़ी ईजी हो गया है वो कनेक्शन। तो अगर आपको कोई पसंद भी आता है, या किसी बच्चे को या कोई लड़का या लड़की को कोई पसंद भी आता है, तो वो बात कर सकते हैं उन्हें, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है कनेक्ट करने का। एंड ये भी एक चेंज है जो बहुत सारे पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट आई थिंक कि अब वो काफ़ी कॉमन हो चुका है, तो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपसे शेयर नहीं करेंगे। आई थिंक 60-70% बच्चे स्कूल में डेट करते हैं एंड उनके पेरेंट्स को कोई आइडिया नहीं है। हर पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा इन सब में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है काफ़ी बड़ी चीज़ है, बट एक्चुअली आज के ज़माने में बहुत ही नॉर्मल चीज़ है वो। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें और उनको स्पेस दो कि आपसे बात कर सकें। इसका ये रीज़न है कि जब बच्चे उन सब सिचुएशंस में होते हैं तो वो एडवाइस लेते हैं अपने फ्रेंड से। अब उस टाइम ना उनको समझें ना उनके दोस्तों को समझें, क्योंकि 15-16 की उम्र में कभी किसी को समझ नहीं होती कि प्यार क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, सही तरीका क्या है, क्या गलत है, बट सबको एक्सपीरियंस करना होता है। तो जब दोस्त से एडवाइस लेते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम उन्हें गलत एडवाइस मिलती है। तो उस टाइम आप एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि टीचर भी इनके अगेंस्ट रहती है, तो ना वो टीचर्स के पास जा सकते हैं एक्सपीरियंस के लिए। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स ओपन हो जाएंगे उनकी डेटिंग लाइफ को लेकर और उनसे बात करना स्टार्ट करेंगे, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या कोई गर्लफ्रेंड है, क्या चल रहा है, तो आई थिंक वो एक सेफ स्पेस फील करेंगे शेयर करने के लिए। तो कभी अगर वो किसी प्रॉब्लम में है जहाँ उन्हें वो कुछ समझ नहीं आ रहा है, जहाँ वो काफ़ी परेशान है, तो आप उन्हें गाइड कर सकेंगे। और अगर आप उनके अगेंस्ट रहेंगे कि वो इन सब में इन्वॉल्व ना हो, तो फिर वो छुप छुप के चीज़ें करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपना माइंड ओपन रखें और इन सबको एक्सेप्ट कर सकें, सो दैट अपने बच्चों की हेल्प कर सकें, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है उनकी सेफ्टी। तो जब मैं स्कूल में था एंड उस टाइम अगर मेरे किसी क्लासमेट या स्कूल में किसी का ब्रेकअप होता था, तो काफ़ी सारे बच्चे वो रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाते थे। काफ़ी लोग, मुझे याद है कि कभी कोई अपना हाथ काट लेता था, या कभी कोई पॉइज़न पी ले रहा है, या कभी कुछ खुद को हार्म कर रहा है। एंड बच्चों को उस टाइम समझ नहीं होती है। ऑफ कोर्स उन्हें प्यार का कुछ नॉलेज नहीं है, उन्हें रिलेशनशिप का कुछ नॉलेज नहीं है, बट रिजेक्शन हर किसी को तकलीफ़ देता है। तो जो रिजेक्शन से पेन मिलता था वो लोग हैंडल नहीं कर पाते थे। आप सोचते होंगे कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, बट आप में से किसी के बच्चे जैसा कर रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चों का मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो जाता है। काफ़ी सारे बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं डेटिंग लाइफ के कारण। आपको पता है कि इंडिया में 30 बच्चे डेली सुसाइड करते हैं, एवरी सिंगल डे। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है फैमिली प्रॉब्लम्स और डेटिंग लाइफ। कैन यू इमेजिन? तो जब वो चीज़ बच्चों को इतना इम्पैक्ट कर रही है, उनके पास कोई भी नहीं है जो उन्हें नॉलेज शेयर करे या उन्हें सही एडवाइस दें, तो बच्चे और गलत ट्रैक पर चले आते हैं। बहुत सारे बच्चे रिजेक्शन में इतना ज़्यादा तकलीफ़ होती है उन्हें कि वो अल्कोहल, ड्रग्स और स्मोकिंग, इन सब में बहुत कम एज में उतर आते हैं। और इन सब का एक ही रीज़न है कि उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके पास सही नॉलेज नहीं है, सही अवेयरनेस नहीं है। अब कौन देगा उन्हें? इंडिया का स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, तो इन सब चीज़ों में बिल्कुल फोकस नहीं करता है। तो टीचर्स तो उनकी बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाएंगे इन सारी चीज़ों में। और जब वो अपने दोस्तों के पास जाते हैं हेल्प के लिए,
तब उन्हें गलत एडवाइस मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों को नहीं पता कि करना क्या है। तो उस एज में हर बच्चा गलत डिसीजन लेता है, जो कि उसका फ्यूचर ख़राब करता है। बट अगर आप उनका साथ देंगे और आप उनके साथ रहेंगे, अब उनको सही तरीके से गाइड करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। एक और बहुत बड़ा रीज़न है, वो है सेक्स एजुकेशन। अमेरिका, यूरोप, वहाँ काफ़ी सारे स्कूलों में सेक्स एजुकेशन कंपलसरी हो गया, क्योंकि और कौन पढ़ाएगा ये सारी बातें। स्कूल में कभी डिस्कशन होता नहीं है यहाँ पे, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने स्कूल में कंपलसरी कर दिया। अभी इंडिया में कंपलसरी अभी तक कहीं भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट इन सब के बारे में स्कूल में कोई बात नहीं करता है, बट ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, राइट। अब अगर स्कूल वाले बात नहीं करेंगे तो बच्चों को कौन एजुकेट करेगा। कितने सारे बच्चे जस्ट बिकॉज उनके पास नॉलेज नहीं है, जस्ट बिकॉज उन्हें किसी ने बताया ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, काफ़ी गलत स्टेप ले लेते हैं कम एज में। तो अगर वो आपसे फ्री रहेंगे और आप उन्हें वो स्पेस देंगे कि वो आपसे वो ओपन हो पा रहे हैं, तो आप उन्हें एजुकेट कर पाएंगे कि टाइमिंग के बारे में क्या सही है क्या गलत है, और आप मेक श्योर कर पाएंगे कि वो गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। एक और बहुत बड़ा रीज़न है, वो है करियर। जब बच्चे परेशान रहते हैं अपनी डेटिंग लाइफ को लेके, तो वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, या अगर उनका ब्रेकअप होता है तो वो रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। उस कारण उनका फोकस बहुत ख़राब होता है उनके करियर को लेके। अब अगर वो काफ़ी परेशान है, उनका ध्यान नहीं लग रहा है, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, वो फेल होते जा रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न है, बट वो चाह कर भी अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते हैं। वो शेयर करना चाहते हैं कि उन्हें कोई हेल्प करे, कोई गाइड करे, बट कैसे जाएँ पेरेंट्स के पास अगर वो ओपन नहीं है। आई नो आपको बार बार लग रहा होगा कि क्यों इन्वॉल्व होना इन सब में, बट एज आई सेड, उस चीज़ को हम हटा नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। अब वो डेटिंग लाइफ एक लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है और बहुत नॉर्मलाइज हो गया है। एंड आई थिंक कि अब टाइम आ गया कि हम उसको एक्सेप्ट करें धीरे धीरे और उनको गाइड करें, क्योंकि कभी कभी ऐसे सिचुएशन आएंगे कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो आपको अगर पता होगा तो आप उनको थेरेपिस्ट के पास, काउंसलर के पास ले जा सकते हैं और एक प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। इनमें से एक मेरा भी दोस्त था जिसने सुसाइड कर लिया था अपनी डेटिंग लाइफ के कारण, और उस टाइम वो सिर्फ 17 साल का था। आज जब मैं सोचता हूँ कि ऐसे काफ़ी सारे बच्चे थे मेरे स्कूल टाइम में जिनका करियर काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ, और मुझे यही लगता है कि काश अपने पेरेंट्स से उन्होंने शेयर किया होता, या काश उनके पेरेंट्स उनके लिए होते, या काश उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करते और उनके साथ ओपन रहते चीज़ें समझने के लिए और चीज़ें अडेप्ट करने के लिए, तो आज काफ़ी सारे बच्चों का फ्यूचर बेटर होता। मैं आपको ये सब डराने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि बच्चों को अगर नॉलेज और अवेयरनेस नहीं रहेगा तो काफ़ी मुश्किल होता है पेरेंट्स को भी उन्हें हैंडल करने के लिए। बट अगर आप सही टाइम पर उनकी हेल्प करेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे, उन्हें सुनेंगे, उनको समझेंगे, तो आप लोग मिलकर साथ में काम कर सकते हैं एंड आप मेक श्योर कर पाएंगे कि वो किसी भी गलत डायरेक्शन में या गलत पाथ में नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं। जो मूवीज़ में देखते हैं वो ये समझ नहीं पाते कि वो रियल लाइफ नहीं है। बहुत डिफरेंस है रियलिटी और मूवीज़ में। सो अगर वो रोमांटिक मूवीज़ कभी देख रहे हैं तो उन्हें लगता है कि रियल लाइफ में हम वैसा करें तो हमें वो लड़की मिल जाएगी, या हमें वो लड़का मिल जाएगा, या हमसे वो बात कर लेंगे, हमसे इंप्रेस हो जाएंगे। तो बहुत गलत इन्फ्लुएंस रहता है उनके ऊपर, और आप ही उन्हें बता सकते हैं कि सही इन्फ्लुएंस क्या है, गलत इन्फ्लुएंस क्या है। आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ये रिलेशनशिप्स और डेटिंग स्कूल लाइफ में, बट आपको पता है कि रिलेशनशिप और डेटिंग डिस्ट्रैक्शन नहीं है। उन सिचुएशन में बच्चे क्या करते हैं वो डिस्ट्रैक्शन होता है उनके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब वो रात भर छुप छुप के बात करते हैं मैसेज में अपने अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से, और आपको कोई आइडिया नहीं है, और नेक्स्ट डे जब उनका स्कूल में परफॉर्मेंस इफेक्ट होता है, या वो एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ोन में टाइम स्पेंड कर रहे हैं उनसे बात करने में, या फिर जब कुछ इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, टेस्ट है, कुछ प्रोजेक्ट है, और उस टाइम उनकी लाइफ में कुछ ख़राब चल रहा है, कुछ झगड़ा चल रहा है, तो उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं कि उनसे कैसे डील करना है। या बहुत बार वो ट्यूशन बंक मार के अपने पार्टनर से मिलने आते हैं। सो ऐसे कितनी सारी सिचुएशंस हैं जहाँ वो छुप छुप के सारी चीज़ें करते हैं, या फिर अगर लड़ाई झगड़े में उनका मेंटल हेल्थ बहुत इम्पैक्ट होता है और उनसे उनका परफॉर्मेंस इफेक्ट होता है। ये डिस्ट्रैक्शन होता है, और ये चीज़ को आप रोक सकते हैं अगर वो आपसे बात करने में ओपन है, और आप अगर सुनने में ओपन हो, तो आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, इतना सारा स्किल सेट है कि आप उनकी हेल्प कर सकते हो। क्योंकि अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो उनका जो परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रहा है वो बढ़ता चले आएगा। वो सब स्कूल में नहीं, वो कॉलेज में इम्पैक्ट करेगा उनको। ये रीज़न है कि फ़ॉरेन में जो उनके पेरेंट्स हैं बचपन से इन सब इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगर फ़ॉरेन में कोई बच्चा 14 या 15 साल का है और अगर वो किसी को डेट कर रहा है तो पेरेंट्स को पता होता है, पेरेंट उनसे मिलते भी हैं,
और पूरा पूरा इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि जब भी उनको एडवाइस देने की बारी आती है या उनको एक्सपीरियंस शेयर करना है या उन जो बाउंड्रीज़ है अगर उनको बताना है बच्चों को कि आपको ये करना है ये नहीं करना है, तो बच्चे अकॉर्डिंगली चीज़ें करते हैं और पेरेंट्स के निगरानी में वो सारी चीज़ें करते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पेरेंट्स बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, तो बच्चों को बाउंड्री पता ही नहीं है कि उस बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ उनका फ्यूचर ख़राब होता है, वहाँ उनका परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है, वहाँ उनका मेंटल हेल्थ ख़राब होता है। सो आई होप कि आप ये बात समझेंगे कि रिलेशनशिप्स और डेटिंग लाइफ डिस्ट्रैक्शन नहीं है। एक बच्चा उस सिचुएशन में क्या करता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है, डिस्ट्रैक्शन वहाँ होता है। वो चीज़ आपके हाथ में है, वो चीज़ आपके कंट्रोल में है और आप सही तरीके से उन्हें नेविगेट कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि डेटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं उनके लिए। आई नो काफ़ी फ़नी होगा आपके लिए सुनने में, बट आई थिंक काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं और काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जब आपके बच्चे इन सब में इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1, रिलेशनशिप स्किल्स। रिलेशनशिप को मेंटेन करना, रिलेशनशिप को बैलेंस करना, उनको सही तरीके से चलाना भी एक बहुत बड़ा स्किल है। कितने सारे डाइवोर्सेस होते हैं, कितने सारे ब्रेकअप होते हैं, उसका रीज़न वही है कि लोग को पता नहीं है कि कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने पार्टनर को खुश रखना है। तो जब आपके बच्चे डेट करते हैं उस एज में, तो वो काफ़ी कम एज से सीखना स्टार्ट करते हैं कि कैसे अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल रहें, कैसे उनका ध्यान रखें, कैसे उनको खुश रखें, इम्पॉर्टेंस ऑफ कमिटमेंट, कैसे कमिटेड रहें एक पर्सन को लेके। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो उस दौरान सीखते हैं। एंड आई थिंक ये स्किल आपको काफ़ी काम आती है जब आप बड़े होते हो। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो डेट करना स्टार्ट किए थे जब वो क्लास 6 या 7 में थे और आज उनकी शादी हो रही है। आप बताइए कि अगर उनके पेरेंट्स उनके अगेंस्ट होते और अगर उस टाइम वो साथ में नहीं होते तो आज उनकी लाइफ कितनी अलग होती, कितनी चेंज होती। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा टाइम पास कर रहा है। बहुत बार काफ़ी सारे बच्चे इतना अच्छा कनेक्ट होते हैं किसी से कि वो साथ में बड़े होने चाहते हैं, साथ में ग्रो करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और इवेंचुअली बहुत कुछ लोग शादी भी कर लेते हैं। आई नो काफ़ी कम है वैसे परसेंटेज, बट ऐसा हो रहा है। सेकेंड रीज़न, बेटर पर्सन। जब आपके पास कोई पार्टनर होता है तो आप कोशिश करते हो कि आप एक अच्छा इंसान बनो उनके लिए, क्योंकि आपको उन्हें इम्प्रेस करना रहता है, आपको उन्हें खुश रखना पड़ता है। तो जितने भी ख़राब आदतें हैं या ख़राब लाइफस्टाइल है, आप उन पे भी काम करते हो। मैंने कितने सारे लोगों को देखा है अल्कोहल, सिगरेट, ये सारी चीज़ें छोड़ते हुए जस्ट बिकॉज उनके पार्टनर को पसंद नहीं है। और ये सारी चीज़ें वो आपके लिए भी नहीं करेंगे बट अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं। तो आई नो बच्चे काफ़ी छोटे हैं उस एज में, बट वो काफ़ी सही चीज़ें भी करते हैं उस टाइम, क्योंकि उनके मन में रहता है कि हाँ मुझे अपने पार्टनर को खुश रखना है। सिमिलरली वो भी हेल्प करते हैं अपने पार्टनर को एक बेटर इंसान बनने में, ग्रो करने में। इनफैक्ट जब आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे या डिस्ट्रैक्टेड होंगे, उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो बहुत चांसेस है कि उनका पार्टनर भी उन्हें बोल रहा होगा पढ़ाई करने के लिए, फोकस करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए, एंड उनकी बात वो अच्छे से सुनते हैं। तीसरा रीज़न, लोनलीनेस। काफ़ी सारे बच्चे स्कूल में ऐसे हैं जिनके दोस्त नहीं हैं, वो काफ़ी अकेला फील करते हैं। मुझे याद है मेरे क्लास में 1-2 लोग ऐसे थे जिनके दोस्त नहीं थे। मैंने कभी नहीं देखा कि अपने दोस्तों से वो बात कर रहे हैं। या कुछ लोग ऐसे थे जिनके फैमिली में चीज़ें अच्छी नहीं थी तो वो दोस्त बना नहीं पाते थे, बट उनके गर्लफ्रेंड्स थे, उनके बॉयफ्रेंड्स थे। तो एक बात है कि अगर एक ऐसा लड़का है जिसके फैमिली उसके साथ नहीं है, जिसके दोस्त नहीं है ज़्यादा, तो वो कितना अकेला फील करेगा। अकेलापन, लोनलीनेस, ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का। काफ़ी इफ़ेक्ट करता है ब्रेन को अगर कोई लोनली फील कर रहा है, कोई अकेला फील कर रहा है। तो उस केस में अगर आपके साथ कोई है, आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, आपको कोई साथ दे रहा है, आपको कोई प्यार कर रहा है, आई थिंक बहुत अच्छी बात है। और उससे एज फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एज डजंट मैटर इन ऑल दिस थिंग्स। और फोर्थ और सबसे आखिरी रीज़न है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो है कम्युनिकेशन। जब दो लोग आपस में डेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो उनके लिए मेजर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो उनका रिलेशनशिप डिसाइड करती है कैसा होगा, उसकी क्वालिटी डिसाइड करती है, और वो है कम्युनिकेशन। आई थिंक बात करना एक बहुत बड़ा स्किल है। ऐसे कितने सारे हस्बैंड वाइफ्स हैं या एजेड कपल्स हैं जो आज तक कम्युनिकेट करना सीख नहीं पाए हैं। तो एक बहुत बड़ी स्किल है, और जब बच्चे उस एज से स्टार्ट करते हैं अपने पार्टनर को सुनना, उनको सोल्यूशन देना, उनसे बात करना, उनको सपोर्ट करना, या जब लड़ाई हो रही है तो कम्युनिकेट करना, ना कि दूर भागना, तो आई थिंक कि जब वो बड़े होंगे तो वो सारी चीज़ें उन्हें काफ़ी हेल्प करेंगे। एंड ये सारे स्किल्स आज तक काफ़ी पेरेंट्स भी सीख नहीं पाए आपस में कि कम्युनिकेट करके कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आई थिंक कम्युनिकेशन बहुत बड़ा फंडामेंटल है, बहुत बड़ा फाउंडेशन है हर रिलेशनशिप का। तो अगर वो वहाँ वो चीज़ सीख रहे हैं तो उस चीज़ को वो हर जगह अप्लाई कर पाएंगे, पेरेंट्स में, अपने दोस्तों में। बट अगर आप उन्हें स्पेस देंगे तब। एट लास्ट मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि डेटिंग लाइफ के
फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, बट जो नुकसान है उनको आप फ़ायदे में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप अपने बच्चों को सुन रहे हैं और आप ओपन माइंडेड होकर उनको समझ रहे हैं। क्योंकि अगर आप उनके अगेंस्ट जाएंगे तो एज आई सेड बिफोर, वो छुप छुप की चीज़ें करेंगे और उनसे उनका मेंटल हेल्थ और ख़राब हो सकता है। सो प्लीज़ जाइए अपने बच्चों के पास और पूछिए कि उनका कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, और उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि वो क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। अगर सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उन्हें सही कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि टीचर्स हेल्प नहीं करेंगे, उनके फ्रेंड्स हेल्प नहीं करेंगे, सिर्फ आप ही हैं जो उनकी हेल्प कर सकते हैं और उन्हें सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बट सबसे ज़रूरी प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज हर वो घर पहुंच सके जहां इसकी ज़रूरत है। थैंक यू अगेन।